मैथ और फिजिक्स की तरह ही अमीर बनने का नियम होता है। कोई भी इन्हें सीख कर अमीर बन सकता है। एक फिक्स मेथड के साथ लगातार कोशिश करने से अमीर बना जा सकता है। जो लोग जाने अनजाने में ही इस मेथड का यूज करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग हार्ड वर्क करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। पैसे के बिना आज के समय में एक सक्सेसफुल लाइफ जीना असंभव है। हमारे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअल डेवलप के लिए पैसा बहुत जरूरी है। इस बात पे बहुत लोग ज्ञान देंगे, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, पैसे के बिना आज के समय में कितने दिनों तक रह सकते हैं? क्या पैसे के बिना अपने फैमिली मेंबर को खुश रख सकते हैं? शायद नहीं। मान लीजिए अचानक से आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया या फिर बहुत बड़ी बीमारी हो गई, जिसे ठीक कराने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे डॉक्टर आपसे 5 लाख रुपया मांगते हैं और आपके पास कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि आप तो ये मान चुके हैं मनी कांट बाई हैप्पीनेस, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर को आपके हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं। वहाँ पे आप ये शो नहीं कर सकते, देखो डॉक्टर मैं पैसों के बिना कितना खुश हूँ, कुछ खुशी में से ले लो और इलाज कर दो। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती है और वो है पैसा, जिससे आप अपने फैमिली मेंबर को ठीक करा सके, दोबारा से उनके साथ रह सके। तो पैसा बुरा कैसे हुआ जिसने आपके फैमिली मेंबर की जान बचाई हो? पैसा अच्छा है या बुरा ये तो यूज करने वाले पे डिपेंड करती है, लेकिन आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि पैसे से मिलने वाले हर एक खुशी को अपने फैमिली को दिला सके, अपने जरूरतों को पूरा कर सके। आपको इतना अमीर तो बनना ही होगा कि पैसे की कमी से आपको कुछ खोना ना पड़े। अगर आप भी इन बातों से प्रभावित होकर अमीर बनना चाहते हैं तो इसमें आपकी वालेंस पटेल की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हेल्प करेगी। इस बुक से अमीर बनने का 7 इंपॉर्टेंट रूल शेयर करूंगा, जिससे आप जल्दी अमीर बन सके। रूल नंबर 1, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जो आप चाहते हैं उसे आप अपने थॉट से पा सकते हैं। अपने अंदर की इमेजिनेशन की शक्ति से आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी चीजें आप देखते हैं, यूज करते हैं, सब थॉट का नतीजा है। जिस चेयर पे आप बैठे हैं, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया था। ह्यूमन एक थिंकिंग मशीन है और अपने सीरीज ऑफ थॉट के जरिए कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में कुछ अलग तरह से सोचना होगा कि वो चीजें आपको मिल जाए। उस चीज की सारी डिटेल अपने माइंड में रख ले, उसे फील करे, देखे और टच करे। सोचे कि आप उस चीज को हासिल कर चुके हैं, उस चीज पर डीपली फोकस करे, अपने आइडिया को कभी गलत ना समझे। इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मलेस सबस्टेंस को एक शेप देगा और एक टाइम आएगा जब वो चीजें सच में आपकी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी भी गरीबी के बारे में मत सोचें। खुद को हेल्दी समझेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पॉजिटिव थॉट में एक पावर होती है, इसलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्याल रखें। खुद को अमीर समझेंगे तो अमीर बनेंगे और गरीब समझेंगे तो वहीं आपकी किस्मत बन जाएगी। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। खुद पे डाउट ना करें, चाहे जैसे हालात हो, हार मत माने और इस बात पे हमेशा यकीन रखें कि एक दिन आप अमीर बनेंगे। नंबर 2, इंक्रीजिंग लाइफ। आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए तो अमीर होना ही पड़ेगा। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है खाना, कपड़ा और घर। उसके बाद आती है सोसाइटी। अगर किसी के पास ये सब कुछ है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता है और खाने, कपड़े, घर, इन बेसिक नीड को भी पूरा करने के लिए आपको अमीर होना ही पड़ेगा। इसलिए अमीर बनने की चाहत रखना गलत नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक बेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं। ये चाहत है खुश रहने की, सक्सेसफुल बनने की। यूनिवर्स भी चाहता है कि आप अमीर बने। यूनिवर्स के पास हमें देने को इतना कुछ है जितना हम सोच भी नहीं सकते। आपको लालच या मजे के लिए अमीर नहीं बनना है, बल्कि आपको दूसरों के काम भी आना है। आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अच्छे से ख्याल रखना है। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फायदा उठाना एकदम गलत बात है। जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। जो पैसा किसी कंपटीशन या धोखे से कमाया जाता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं देता और जल्द ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसलिए कंपटीशन ना करें, क्योंकि जो आपका है आपका ही रहेगा। नंबर 3, हाउ टू यूज द विल पावर। आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर जरूर कर सकते हैं। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप रियल में नहीं जानते हैं कि किसी और के लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अपने विल पावर की मदद से लोगों को इंस्पायर जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी गरीब को जब आप पैसा देते हैं तो वह पैसा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। वहीं उसे इंस्पायर करके उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा के उनके माइंड में अमीरी का आइडिया डाल के उनके गरीबी को दूर कर सकते हैं और शायद फ्यूचर में वो गरीब आदमी अमीर
भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। जब गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना आसान है। नंबर 4, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग। हम सब लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा नॉलेज और ज्यादा खुशी। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने हर काम में ज्यादा एफर्ट, एनर्जी और सर्विस देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दें। उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा दें जिसे वो हमेशा याद रखें और आपके कस्टमर बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिंग इन द सर्टेन वे। एक सर्टेन वे में सोचने का मतलब है आप क्या चाहते हैं उसका एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है। एक्टिंग इन द सर्टेन वे का मतलब है जो करे अभी करे, अपने प्रेजेंट में जिए। अमीर बनने के लिए पास्ट को भूलना होगा और फ्यूचर की टेंशन छोड़नी होगी। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दे, जो आज का काम है उसे करे और बेस्ट तरीके से करे। आज से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम और कोई नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं या नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज ही एक्शन ले। प्रेजेंट जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो अगले जॉब में जरूर होगा। आप बस अपना बेस्ट देते रहे, आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। अगला पॉइंट है एफिशिएंट एक्शन। हर दिन को भरपूर तरीके से जिए, खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर और इस दुनिया पर बोझ के बराबर है। आपका हर दिन आपके लिए या तो सक्सेस लेकर आता है या फेलियर। अगर आपके हिस्से में फेलियर ज्यादा है तो आप गरीब ही रहेंगे। अगर सक्सेसफुल दिन ज्यादा होगा तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिन को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे या फेलियर की तरफ। दिन भर बिजी रहने से कोई फायदा नहीं होता। प्रोडक्टिव होने और बिजी होने में फर्क है, इसलिए हमेशा वही काम करें जिसका कुछ फायदा हो। अपने हर काम को एक एफिशिएंट तरीके से करें, तभी आप खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो लोग अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं, सक्सेस और अमीरी उन्हीं को मिलती है। लास्ट पॉइंट है हाउ वेल्थ कम टू यू। आपके पास ज्यादा पैसा तभी आता है जब आप खुद को और दूसरों को वैल्यू देते हैं। जब आप अपने बिजनेस में लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जिससे प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, उनकी सारी परेशानियों को खत्म कर सके, तब कस्टमर खुश हो जाते हैं और कई नए कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में बताते हैं। इसलिए किसी भी बिजनेस में कस्टमर का दिल जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की यह समरी समाप्त होती है। यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बुक का समरी देखना चाहते हैं।